नारी शक्ति बंधन सम्मेलन आयोजित कर गिनाया नारियों के लिए किए गए सरकार के द्वारा कार्यों को। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विधानसभा के विधायक अनिल त्रिपाठी द्वारा नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन कर्मा कला में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण बाल पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला रही, जबकि विशिष्ट अतिथि गोरखपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे रही। इस अवसर पर सभी लोगों ने नारियों को जागरूक करने के साथ ही सरकार द्वारा नारी शक्ति अधिनियम पारित होने की खुशियां मनाया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के करुणा सागर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता अग्रहरी, जिलाध्यक्ष उषा पांडे, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उर्मिला त्रिपाठी सहित हजारों से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल पर जमकर प्रहार करते हुए सड़क के लिए आए धन को डकारने का भी मंच से आरोप लगा डाला, जबकि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने नारियों की भीड़ देख उन्हें जागरूक करने की बात कह डाला और कहा है कि आज हम सभी के लिए खुशी का दिन है। महिलाओं के लिए सर्वाधिक काम पीएम मोदी और योगी जी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम लोगों ने अपने संबोधन में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुण गाथा गाया, जबकि वहीं भाजपा के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव सहित तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। इस अवसर पर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों का बखान किया। महिलाओं ने जमकर के खूब तालियां बजाई। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने महिलाओं को उनसे नारा भी बुलवा दिया और करीब 2 मिनट तक नारा बुलवाती रही, जबकि मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल पर जमकर प्रहार किया। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। करने से कोई फायदा होता है क्या? मुकदमे करते हैं तो दोनों पक्षों का थाने से लेकर के और कचहरी में हर जगह शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, समय बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है। तो अगर किसी कारण से विवाद है, मैं विधायक बना था उस समय इस मेहदावल विधानसभा की सड़कों का क्या हाल था आप लोगों को पता है ना। रास्ते में जाते जाते कमर टूट जाती थी। मेरे खबर में तो आज भी दर्द होता है। कई सालों तक मैं भी इस रास्तों पे दौड़ा हूं। इन रास्तों की हालत इतनी खराब थी। इसके पहले के जनप्रतिनिधि महोदय वो ठेकेदार थे, वो तो कई बार कागजों में ही योजना बना करके और पैसे निकल जाते थे, मौके पे बनता ही नहीं था। ठेकेदार जब विधायक हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा, सांसद हो जाएगा तो यही करेगा ना भाई, क्या और कुछ करेगा। तो ठेकेदारों को आपने भगाया। ठेकेदार ठेकेदारी करे, वह राजनीति करने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि अगर राजनीति करेगा तो राजनीति में ठेकेदारी करेगा और फिर जो है वो अपनी जनता के साथ गद्दारी करेगा। इसलिए ठेकेदार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आप लोग संकल्प कर लीजिए, ठेकेदार को कभी वोट नहीं देंगे। वैसे भी जो भी कोई कमजोर जब होता है तो उसको आगे बढ़ाने की बात होती है। कहीं न कहीं नारी कमजोर थी, उसको राइट देकर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी उनको आगे बढ़ाने का कार्य का जो वो है वो आपके अंडर में आता है। लेकिन आंगनबाड़ी की महिलाओं का जो है सैलरी अभी भी कम है और उन्हें थोड़ा समय गुजारा करना पड़ता है और शोषण का शिकार अलग हो रही। समूह की महिलाएं जो है उनके बीच के कार्यों में उनका जो हस्तक्षेप हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर को शोषण नहीं किया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहन की बात करना हमेशा प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं और उनके लिए शोषण नहीं है, बल्कि जो समूह की महिलाएं उनको देंगी आके, लेकिन समूह वितरण नहीं करेगा। समूह का काम बांटना नहीं है, बांटना काम आंगनबाड़ी वर्कर का है। समूह राशन लाकर उनको केवल दे देगा। देने के बाद नारी शक्ति वंदन और उससे संबंधित महिलाओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी का आगमन हुआ है और अभी आपने उनका मार्गदर्शन, उनका संदेश भी देखा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को समृद्ध करने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मोदी जी जब से वो केंद्र की सरकार में उनके नेतृत्व में काम शुरू हुआ, तब से लगातार उन्होंने जो पहला नारा दिया था, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस नारे के साथ साथ अब तक लगातार बेटियों को, महिलाओं को, नारियों को सशक्त करने, समृद्ध करने का लगातार काम चल रहा है।
और उसी कड़ी में उन्होंने अंतिम रूप से महिलाओं को जो अधिकार दिया, संसद में ये जो नारी शक्ति वंदन जो पास कराया, उन्होंने संविधान में संशोधन करके पास कराया, तो ये महिलाओं को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। काफ़ी वर्षों से इस पर जो है अनेक सरकारें आई गई और उन्होंने सिर्फ बातें की, लेकिन वास्तव में अगर इस अधिनियम को पास करने का काम किया तो माननीय मोदी ने किया। इसके लिए हम सभी देशवासी उनके आभारी हैं, उनको बधाई देते हैं। और आज इस कार्यक्रम में आकर के हजारों महिलाओं ने पूरी मेदाल विधानसभा से कोने कोने से आकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो देश को और साथ ही साथ देश की महिलाओं को भी अब मजबूत करने का, सुरक्षित करने का काम करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में विशेष क्या है महिलाओं के? देखिए, उन्हें जो अब तक लोकसभा और विधानसभा में अवसर नहीं मिल पाता था और वो अपनी बात नहीं रख पाती थी, कानून और संविधान बनाने में उनका हस्तक्षेप नहीं हो पाता था, तो अब उन्हें एक निश्चित सीमा में 33% उनको जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के माध्यम से उनको 33% प्लस, अब तक 10-12% महिलाएं होती थी, अब 33% जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से 40%, 45% महिलाएं होंगी। और वो जो उचित समझेंगी, महिलाओं के हित के लिए जो कानून बनाना उचित समझेंगी, वो पास कराने में वो सक्षम होंगी। इसलिए यह कानून वास्तव में इस देश के लिए जरूरी था, क्योंकि यह देश सदैव नारियों के सम्मान में रहा है। यहाँ पे तो नारा ही दिया गया था, यहाँ पे तो महान मनीषियों ने कहा ही था कि यस्य नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पे नारियों की पूजा हो, तो वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारी धारणा है, अवधारणा है। तो इसलिए नारियों को सम्मान देना, उनको मजबूत करना, उनको ताकत देना, ये हम सब का कर्तव्य है।